एक आदमी माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है। पहले किसी ने बोला प्लानिंग प्रोसेस, चलिए ठीक है, पहले उसको डील कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा है, लेकिन वो बहुत ये है, इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रोसेस में हाँ, इसमें 8 प्रोसेस है प्लानिंग का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ठीक है, मतलब सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, हम नॉर्मल जिंदगी की उसमें जो काम करते हैं किस तरह से करना है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली बात। ये तुम्हारे आईटी में सबसे बुनियादी बात है, सभी की जिंदगी में है, आप लोग की जिंदगी में ज्यादा है। तो दैट इज कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कीजिए कि अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो फिर काम करना बेहतर बनता है, मेहनत करना बनता है। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो फिर उतना मेहनत करना लॉजिकल नहीं है। क्लियर? तो फिर जहां अपॉर्चुनिटी है वहां आप अपना मेहनत लगाइए, तो फिर आपको फल मिलेगा। तो एकदम टेक्निकल ये बात, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले एनालाइज कर लीजिएगा। तो अपॉर्चुनिटी एनालाइज में एक बात और कहते हैं कि एम्बिशियस होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं है। ओवर एम्बिशियस में क्या होगा कि आप वो फैसला ले लीजिएगा कि अपॉर्चुनिटी है नहीं तो नहीं, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, ठीक है, वो नहीं होता जोश, उसमें गलत फैसला हो जाता है। तो वैसे नहीं बाबू, लॉजिक के हिसाब से सोचना है, अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना है, मैथमेटिकली डिराइव करना है, आईटी के हिसाब से डिराइव करना है, उसके बाद ही फैसला करना है। इमोशन से नहीं फैसला कीजिएगा आईटी की दुनिया में, ठीक है, नहीं तो मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। दैट इज की। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, अफकोर्स अभी जो ई कॉमर्स ये सब चला, ठीक है, जो चल रहा है, फ्लिपकार्ट है, सब सारी चीज है, ये अभी से 10 12 15 साल पहले, ठीक है, आपका ये एस कुमार सन्स, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर, वो लोग लेकर के आए थे। लेकिन वक्त से बहुत पहले लेकर के आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग नहीं था, उतना इंटरनेट नहीं था, और लोगों का इंक्लिनेशन नहीं था, वो ड्रास्टिकली फेल कर गया। तो दैट इसका अपॉर्चुनिटी नहीं था। क्लियर है चंद्रा? चंद्रा क्लियर है? यस सर। तो जो भी है सबसे पहले एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो ये टेक्निकल है, इसके एनालाइज करने के लिए सारा डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। पूरा डेटा कलेक्ट कीजिए, उसका उसको चर्निंग कीजिए, डेटा का चर्निंग, उसका कंडीशनिंग होता है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स होता है, उसमें अप्लाई किया जाए, उसको डेटा को फीड किया गया, बहुत सारा कैलकुलेटर है, उसके बाद जो आपका जो इंडेक्स आएगा वो तय करेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? यस सर। फाइन। एनालिसिस अपॉर्चुनिटी के बाद फिर बाकी बात सिंपल है, फिर एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश कीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद डिटरमाइन प्लानिंग प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस हम लोगों ने डिस्कस किया होगा अगर, तो एक वीडियो है जिसमें आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट बजट है, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में सब प्लानिंग करना होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये सब सारा इसको प्लानिंग करना होता है, एनालाइज करना होता है। वो सब सारा प्रेमाइस होता है। आपका यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप क्या होगा, आपका ट्रेड पॉलिसी क्या होगा, आपका इंटरनल पॉलिसी क्या होगा, आपका कैश फ्लो क्या रहेगा, आपका कैपिटल बजटिंग क्या रहेगा, ये सब सारा टॉपिक्स है जो प्रेमाइसिस में तय होता है और उस पर प्लानिंग होता है, उस पर काम होता है, ठीक है। तो अब एक तो बहुत सारी बात बोल गए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी या एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका इश्तहार तो देना पड़ेगा, बगैर एडवर्टीजमेंट के तो काम तो चलेगा नहीं, ये तय बात हो गई है। एडवर्टीजमेंट अब करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आप एक अकेले नहीं आए, आपसे पहले 200 लोग उसको काम कर रहे हैं। अपने काम को आपको बताना पड़ेगा कि आई एम राजवीर सिंह, ठीक है, रोल नंबर मिसिंग, ठीक है, एंड आई एम डूइंग दिस जॉब,
तो रोल नंबर रहेगा तब ना लोग पहचानेंगे कितना रोल नंबर है। सॉरी सर, तो गलत। अरे सॉरी अपने आप को बोलो यार। ये सब जो है ना, आदत जो है एक दिन बड़ा नुकसान तुम लोग को देगा। सॉफ्टवेयर में कॉमा हटा दो, कोई फुल स्टॉप है उसको हटा दो, सॉफ्टवेयर रन करेगा एकदम 280 की स्पीड से चलेगा। तो यही वो आदत है जो आगे जा करके एक दिन बड़ा नुकसान देगी। तो जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कीजिए। सॉफ्टवेयर का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। नहीं रन करेगा तो आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा और दूसरा असाइनमेंट नहीं मिलेगा, भरोसा खत्म हो जाएगा आपका मार्केट में। हाँ, ये समझिए। खैर, ये सीरियस था, ये हम तुम्हारा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम टीचर हैं और तुमने ये नहीं डाला है, समथिंग लाइक वैसे नहीं बोल रहे बाबू। चलो रोल नंबर बोलो, अभी टीचर है तो भाई आई एम डिवाइन फादर। रोल नंबर बोलो। 59। हैं? 59। 59। और बैच कौन सा है? बैच 1 बैच 2 ऐसा भी है कुछ क्या? B1 सर। सर अभी तो कोई B1? बैच नहीं है। अच्छा B1 नहीं है, ठीक है 59। चलिए, और आईडी भी डालने के लिए बोला गया होगा। यस सर। आईडी बोलो। 11668। 11? 668। जरा जोर से बोलो बाबू। 11668। 638। ठीक है। 668। 66। 11668। यस सर। ठीक है। चलिए, आज हमने करेक्ट कर दिया दोस्त। ठीक है, क्योंकि हम तुम्हारे टीचर हैं, हर बार हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। 3 साल के बाद हम लोग नहीं रहेंगे, तो उसके बाद तुमको खुद अपना नंबर डालना होगा, ये बात है। खैर, उसके बाद प्लानिंग प्रेमाइसेस में सारा प्लानिंग किस किस टॉपिक पे प्लानिंग होना है उसको करना होता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब ये बात फिर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि एक काम को करने का, एक सॉफ्टवेयर को बनाने का 10 लैंग्वेज अलग से भी बन सकता है। कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तो ऐसा नहीं कि एक लैंग्वेज फिक्स है। गुलशन, ठीक है। तो अब ये बात आ रही है कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितना अल्टरनेटिव हो सकता है, उसकी सारा रिपोर्ट तुमको बनाना होगा। ठीक है, चलिए, सारा रिपोर्ट आपने बना लिया कि इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। क्लियर है यहां तक? वो लेकिन बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको इवेलुएट करना है। नाउ यू हैव टू इवेलुएट कि इसमें से जो 10 जो लैंग्वेज है, इसमें से बेस्ट लैंग्वेज कौन सा होगा। तो बेस्ट लैंग्वेज इसलिए सेलेक्ट करना है ताकि तुम्हारा यूएसपी बने, तुम्हारा नाम हो कि इस बंदे ने इस लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर को बनाया, ये बहुत शानदार है, और तुम्हारा नए अंदाज को लोग दुनिया एक्सेप्ट करे, देखे, तभी तुम्हारा नाम होगा। मतलब यू हैव, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, नो, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। व्हाट इज दिस डिफरेंट? तो डिफरेंस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन वी टॉक अबाउट। Now, what is integration? Integration is all about, combining different things, different, for one common objective. उसका इंटीग्रेशन का अब आईटी में बहुत एग्जांपल हम नहीं दे पाएंगे, बट अपने मैनेजमेंट में सब में, कि जैसे सामान बेचने का जो तरीका है, तो हमने दुकान खोला, शोरूम बनाया, सब कुछ अच्छा और सब कुछ, सारे इंप्लॉय रखा, वो एक तरीका बेचने का है। एक और तरीका है जो उससे एकदम जुदा है, हमने वेबसाइट बनाया, ई कॉमर्स बनाया, उसमें भी सामान बिक रहा है। तो दो अलग तरीका हुआ एकदम, बट कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, सामान को बेचना। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब कंपनी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी रखती है और ई कॉमर्स भी रखती है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, एज सिंपल एज दैट। तो खैर, तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में जो 10 अल्टरनेटिव है, उसका बेहतर समीकरण खोजिए और फिर उसको अपनाइए। क्लियर हो गया? जो पहले जिन लोगों ने काम किया उस पर दोबारा काम कीजिएगा, तो उसमें यूनिक क्या हुआ? कोई यूनिकनेस नहीं है, तो फिर आपकी दुकान एकदम मतलब ऐसे नॉर्मल में चलेगी। ठीक है, आपको भी एक कॉमन सॉफ्टवेयर बंदा माना जाएगा। खैर, तो इवैल्यूएशन समझ गए आप लोग। इवैल्यूएशन के बाद जो सबसे बेस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना होता है। इंप्लीमेंट करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू। तो अब है कि इंप्लीमेंटेशन, जब हमने पूरा सिलेक्शन कर लिया गुलशन, सब कुछ सोच समझ करके, तो फिर रिव्यू करने की क्या जरूरत है, ये हम जानना चाह रहे हैं। ये मेरा सवाल है आपसे।
कि जब पूरा सिलेक्शन हुआ है बेस्ट, तो फिर रिव्यू की क्या जरूरत है? रिव्यू सर जो कहीं प्लानिंग कुछ किए छूट हैं नहीं उसको रहा। सर कुछ छूट नहीं जाए। क्यों छूटता है? क्यों छूटता है ऋतिक? रिसर्च ना होने की वजह से। नहीं बाबू, रिसर्च भी हुआ। आपने, आप लोग एक जिम्मेदार टीम है और आपने पूरा रिसर्च भी किया, सब कुछ सोच समझ के किया है, ठीक है, तब भी रिव्यू की जरूरत है। ऐसा क्यों? मतलब सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। सर क्योंकि जरूरी नहीं है जो हमें सही लग रहा है वो सामने वाले को भी सही लगे। एक एक लॉजिक अपना हम प्रेजेंट करते हैं, अगर कन्विंसिंग हुआ तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना? नॉट नेसेसरी कि मेरी सारी बात को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम आईटी लिटरेट नहीं है, हम अपने अंदाज से अपनी बात को रख रहे हैं। आप लोग एक्चुअली जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्चुअली एंड ऑफ द डे तो इंसान ही है ना। यस सर। यस सर। इंसान का लिमिटेशन है जो रहेगा ही रहेगा। यस सर तो दैट इज की जब इंसान खुद, उसके पास लिमिटेशन है और वो कोई काम कर रहा है ना, तो लिमिटेशन के साथ काम करने वो जाहिर है कि कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। ये फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की गुंजाइश रहती ही रहती है हर काम में। तो इसलिए वो बहुत सारी जो जरूरी चीज है वो छूटता ही छूटता है, आगे भी काम होगा तो छूटेगा। तो दैट इज वाई रिव्यू कि जो छूटा है उसको फिर उस डेविएशन को हटा दे। तो रिव्यू हैपेंस टू बी वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अब सुस्ता आप नहीं सकते हैं कि यार आज सातों काम कर दिया हमने, अब रिव्यू है हल्का फुल्का करके निकलेंगे, नहीं बाबू। 7 काम के लिए जितना एनर्जी लगा, जितना कैलोरी लगा, कैलोरी क्लियर है, उतना ही कैलोरी पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा रिव्यू के लिए इंडिविजुअली, अलग से। एज सिंपल एज दैट। तब जाकर के फिर वो सॉफ्टवेयर रन करेगा एंड डेटा सिक्योरिटी रहेगा एंड सो एंड सो फोर्थ। ऐसे बोला है। दिस कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। इसमें 8 प्रोसेस में, ठीक है, एग्जाम के लिए तो आपको 8 पढ़ना है, लेकिन जिसपे आपको ज्यादा ब्रेन में फीड करना है, सबसे पहला एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको आप, इसमें आप बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। फैसला लेने से पहले बहुत टाइम लीजिए सोचने में। एक बार अगर फैसला हो गया तो फिर एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लीजिए, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाना चाहिए। 2 बात बोला हमने, राजवीर सिंह, 2 बात सुनाई दिया। फैसला लेने में हड़बड़ाना नहीं है, पूरा टाइम लो फैसला लेने में, लेकिन एक बार जब फैसला हो चुका तो अब उसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, मतलब विद इन नो टाइम उसको इंप्लीमेंट लागू कीजिए। यस 2 बात क्लियर है? फाइन। सर। आपके लिए आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे अगर आपने काम नहीं किया, सारा मेहनत चौपट कर दीजिएगा, मतलब पूरा एकदम रॉकेट फट जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयरिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है बाबू, $1 मिलियन का रॉकेट जो होता है, अभी चाइना का भी थोड़ा हवा में गया, उसके बाद से हैप्पी दिवाली हुआ। और अक्सर हम रॉकेट के मामले में हैप्पी दिवाली देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, बहुत मेहनत लगा हुआ होता है सबका, एक थोड़ा सा मिस्टेक, वो भी सॉफ्टवेयरिंग में, सबका सॉफ्टवेयरिंग हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, वेलकम टू ग्राउंड जीरो, यही हो जाता है। सर, प्लानिंग प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को? बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर रहेगा? फाइन। प्रेमाइसेस में ये देख लीजिए, ये सब सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, वही जो हमने बात बोला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सब है आपका इंटरनल एक्सटर्नल है, आपका कंट्रोलेबल सेमी कंट्रोलेबल। इंटरनल में आपका जो करते हैं प्लानिंग, तो आपका सेल्स फोरकास्ट है, कैश फ्लो है, कैपिटल बजटिंग है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, ये सब पे प्लानिंग करना ही होगा। ये सब प्लानिंग नहीं कीजिएगा तो कंपनी आपकी बेहतर कहां से चलेगी, काम नहीं बेहतर होगा। एक्सटर्नल में आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है, इसका प्लानिंग होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए आप लोग। खैर, उसके बाद क्या बात आई, ऑर्गेनाइजिंग की कुछ बात आप लोगों ने बोला था, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत ज्यादा ये आपका साइंटिफिक है, ठीक है। तो साइंटिफिक, एक बार एक लोगों ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट, फाइन। तो साइंटिफिक जो शब्द है, साइंटिफिक जो शब्द है, उससे हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? एंड यू ऑल बीइंग द आईटी स्टूडेंट, आपको बेहतर जवाब, आपसे उम्मीद हम रखते हैं कि इस शब्द का आप बेहतर हमको जवाब देंगे। साइंटिफिक को व्याख्या कीजिए। आशीष।
यार तुम लोगों से उम्मीद है मेरी, तुम लोग आईटी के बच्चे हो। ऐसे मेरा उम्मीद मत तोड़ो। Sir, depending upon facts and statistics. डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड स्टैटिक, Yes, चलिए ठीक है, ये बात हो गया। सर तो इनोवेशन, नया नया चीजों का खोज करना सर, उसके मतलब उसको इनोवेशन, इम्प्लीमेंट। इनोवेशन तो अलग हो गया, अलग एस्पेक्ट, ठीक है, वो अलग है। मतलब किसी भी बात में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फाइंडिंग में, किसी भी रिजल्ट में, किसी भी प्रोसेस में, उसमें ऐसी क्या बात होती है जो उसको साइंटिफिक कैटेगरी में रखा जाता है कि ये साइंटिफिक है, ये और मेरा उस पे सवाल है। रिसर्च। हाँ, रिसर्च हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। तो रिसर्च करने के बाद जो फाइंडिंग निकला, जो Yes, रिजल्ट sir. आया, उस रिजल्ट में क्या बात होती है, उस रिजल्ट में क्या बात होती है, दो ऐसी बुनियादी बात है, बेस है, कि जिसको उसको फिर साइंटिफिक के कैटेगरी में, ये साइंटिफिक हो गया। सर हम उसको sir, variables and constants. वो तो रिसर्च का फॉर्मेट हो गया दोस्त, वो तो तुम्हारा नॉन साइंटिफिक में भी होता है। ना कि मतलब साइंटिफिक में ये होता है कि वो डिफाइन करते हैं कि किन किन फैक्टर से क्या क्या असर पड़ेगा इस पे, ना कि चलिए, अंदाजा लगाने। ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से दो बुनियादी बात साइंटिफिक के शर्तों को क्वालिफाई करने के लिए। एक बात यह है कि जो फाइंडिंग आपने दिया है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब इंडिया में बात बोली गई तो यार वो बात ना यूएस में भी एक्सेप्टेड, ठीक है, तुम्हारा स्विट्जरलैंड में भी एक्सेप्टेड, तुम्हारा रशिया में भी एक्सेप्टेड। जो भी बात है वो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ये पहली शर्त है, ठीक है। और दूसरी शर्त, उसका उसका फिर से मेजरमेंट हो सके। कोई दूसरा, जैसे हमने कोई बात बोली, हमने बोला कि भाई ईंटा, अक्सर ये एग्जांपल देते हैं कि जो पत्थर है ना, पटना में हम ना अपने घर पे ऐसे गिराते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरता है, ये हमने बात बोली है, पहले साइंटिस्ट ने बोला। अब यही चीज सब जगह होनी चाहिए ना, हर जगह पत्थर गिरे तो 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरना चाहिए। तो हर जगह जो पत्थर गिराया गया तो 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुआ। प्लस एक और दूसरी बात है, तो किसी उसमें बंदे ने वेरिएशंस बोला, भी हैं। हल्का फुल्का है बट ओवरऑल जो है ना, मेजोरिटी में 9.8 मीटर पर ही सेकंड है। दैट इज वाई उसको किताबों में डाला गया, कैलकुलेशन वही लिया जाता है, स्पीड ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, अब दूसरी बात है, कोई बंदा बोल रहा है ना, मतलब वो बंदा बॉस्टन में बैठा हुआ है, ठीक है, या छोड़िए बेगूसराय में है, वो बंदा बोला कि नहीं हम आपकी बात को नहीं मानते, हम अपने से फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो वो फिर से वो पत्थर को गिराएगा, स्पीडोमीटर लगाएगा और टेस्ट करेगा। तो टेस्ट करने के बाद भी वही रिजल्ट आना चाहिए। आपने जो रिजल्ट दिया है, अगला फिर उसको टेस्ट करे तो वो वही रिजल्ट, मतलब मेजर हो सके। ये दो बात है जो साइंटिफिक है। तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा साइंटिफिक ही कंसेप्ट है ना, सॉफ्टवेयर रन करना चाहिए। Yes, sir. फिनाकल सॉफ्टवेयर, तो फिनाकल सॉफ्टवेयर इज प्योर साइंटिफिक। बैंकिंग में पूरा उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है सारे बैंक्स में, क्लियर। तो नाउ दिस ट्राइड एंड टेस्टेड, क्लियर है Yes, साइंटिफिक sir. होने का शर्त। तो साइंटिफिक में एक और बात है, ये डिस्कशन बहुत सारा एलोंगेट हो सकता है। तो ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली दिया किन्होंने, किनका दिया हुआ है और किस साल में दिया, वो इंपॉर्टेंट एक्चुअली, किनके द्वारा दिया हुआ है और किस साल में दिया गया। वरुण, एनी आइडिया? वरुण, तुम्हारे पास आइडिया का सिम है? नो सर। जिसके पास आइडिया का सिम है वही बता सकता है, FW बोलो Tyler, sir. वरुण, बोलो। Sir, FW. FW शाहरुख खान, टेलर FW अमिताभ बच्चन, टेलर, फेडरिक सर विल्सन डब्ल्यू टेलर, FW फ्रेडरिक टेलर साहब, फ्रेडरिक टेलर। FW Tyler. किस साल में दिया उन्होंने ये थ्योरी, अपनी बात उन्होंने किस साल में दिया? गूगल में सर्च करके बोल दीजिए, गूगल में सर्च करके बोल दीजिए हमको नहीं साल। सर, कैमरा ऑफ हो जाएगा। हाँ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर ऑफ ऑन कर लेना। इसमें तो बड़ा कानून लगा दिए मेरा वाला कि कैमरा ऑफ हो जाएगा, सर्च नहीं करेंगे। किस साल में है बाबू? 1911 सर। 1911। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1911 से पहले जो भी काम हो रहा था
वो ऑब्जर्वेशन पे हो रहा था, लॉजिक पे नहीं हो रहा था। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है तभी आप उसको कीजिए। तो इसका मतलब है कि जो भी फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज पहले इस्तेमाल हो रहा था, जिसको फ्रेडरिक टेलर साहब ने देखा, उन्होंने ये माना, ऑब्जर्व किया कि ये गलत हो रहा है, तो सही थ्योरी देना जरूरी है, सही ऑब्जर्वेशन करके देना जरूरी, तभी ना ये बात आई। यस सर। हाँ, तो आप लोगों के पे साइंटिफिक का बहुत ज्यादा ये क्या है, जिम्मेदारी है। वो कैसे भाई? कॉस्टिंग कम करना है, क्योंकि पिछला जो काम हो रहा है वो इलॉजिकल है। वो बड़ी दुकान आप खोल रहे हैं, उसके बाद से सामान ला रहे हैं, उसके बाद से आदमी को रिक्रूट कर रहे हैं, उसके बाद से बेच रहे हैं। ठीक है यार, इतना रिसोर्स आपको ना बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ऐसा आईटी का ब्रेन बोलता है। ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसका आप डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, सिर्फ वेयर हाउस पे पैसा खर्चा करते हैं, अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज वेयर हाउस या सेंट्रलाइज वेयर हाउस बना देते हैं। 38 जिला है तो 38 जिला को डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए कि भाई 10 से, ठीक है, तो 3.8 पर डिस्ट्रिक्ट पे एक वेयर हाउस कर देते हैं, और हम ऑर्डर जनरेट करते हैं और वहीं से सामान चला जाएगा। साइंटिफिक हो गया, लॉजिक ना हुआ, और कॉस्टिंग पूरा घटा दिया। तो अब आप समझिए कि एक जो फॉर्मेट जो फॉलो हो रहा है वो एक टाइम के बाद, ठीक है, वो साइंटिफिक का क्राइटेरिया फेल कर देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको फेल कर देता है। अब जितना कॉस्टिंग लग रहा है आपका फ्लिपकार्ट में, वही साबुन तेल मसाला बेचने में, जूता चप्पल बेचने में, टीवी फ्रिज एसी बेचने में कॉस्टिंग तो पूरा घट गया। तो ये साइंटिफिक हुआ ना। तो ये साइंटिफिक की जिम्मेदारी बाबू तुम लोगों पर है, ऐसे समझो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अभी भी बहुत सारी चीज साइंटिफिक नहीं है। अब बिहार जो पूरा 38 जिला है वो माइल्स अवे है, कोसों दूर है अभी साइंटिफिक से। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्स लग रहा है, खाली बर्बाद होता है। क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग में जो भी चीज है उसका हैंडलिंग 30 से 40% पैसा खाली हैंडलिंग में जाता है, जो हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस कर दिया फ्लिपकार्ट ने। अब सामान लाओ, रखो, किराया दो, ठीक है, फिर उसको प्रिजर्व करो, फिर उसको सारा चीज सेव करो, फिर बारिश आ रही है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, 10 तरह काम हो रहा है। तो ज्यादा पैसा 30 से 40% देख लेना गूगल में, वो मटेरियल हैंडलिंग में ही जा रहा है। साइंटिफिक एकदम नहीं है, या पूरे इंडिया में बहुत सारा मामला साइंटिफिक नहीं है। और कनाडा में बहुत सारी चीज साइंटिफिक हो गई। कनाडा 100% ऑटोमेशन पे काम करना चाहता है। ठीक है, बाय द वे कनाडा की जमीन, अब इस पे अक्सर हमें बीच में बताया होगा, ये जब भी टॉपिक आता है तो हम ये बात जरूर पूछते हैं। इंडिया की जमीन का एरिया बताइए और कनाडा की जमीन का एरिया बताइए, कितनी जमीन है इंडिया के पास और कितनी जमीन है कनाडा के पास। दो अलग अलग आदमी सर्च कीजिए, फिर एक आदमी कनाडा की आबादी कितनी है वो सर्च कीजिए, और जरा सा फास्ट बताइए। सर पॉपुलेशन अराउंड 88 lakhs ना ना, इतना नहीं है, कनाडा। ना ना यार, 88 नहीं है, ज्यादा है। इंडिया का 130 करोड़ है ना? इंडिया का सर 130 करोड़, कनाडा का सरफेस एरिया है 9.985 मिलियन। 9 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा समथिंग, ठीक है, 9। ठीक, इंडिया कितना है? इंडिया कितना है? सर पॉपुलेशन इंडिया का 3.287 3.76। मिलियन थ्री किलोमीटर स्क्वायर। थ्री 3 पॉइंट समथिंग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब तिगुना है ना, यस 3 सर। टाइम्स है। यस सर। अच्छा, अब जरा आबादी बोलिए, आबादी बोलिए कनाडा की। 3.76 करोड़। 3.76 करोड़। सर मतलब कि बाबू 2019 के अप्रोक्स। 20 में 4 करोड़ कर लो, बहुत बढ़ा लेते हैं, लेकिन इतना हुआ नहीं होगा। सर इंडिया का और उसमें 136.64 करोड़। अब फर्क समझ में आ रहा है, ये बात क्यों हमने बीच में बोल दिया? एग्जाम्पल कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा उससे नहीं मतलब, हम ये बात बोल देना चाहते। तो कनाडा में बाबू अपॉर्चुनिटी बहुत है, खास के आईटी के बच्चों के लिए। ठीक है, और कनाडा क्या करता है कि वो देखता है ना कि उम्र कम होनी चाहिए और स्किल ज्यादा होना चाहिए, तब ये बंदा को अपने पास हम बुलाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ये ज्यादा टाइम तक हमको सर्व करेगा। मतलब अपफ्रंट है कि हम, मेरा जो लेंथ ऑफ जो लाइफ बचा हुआ है तो मेरा कम है ना एज कम्पेयर टू यू ऑल पीपल। समझ में आ रहा है? तो हमको यस कनाडा सर। प्रीफर नहीं करेगा, लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके बाद भाई 10-12 साल काम करा, फिर ये
रिटायर करेगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, ये उसके बाद ये लाइबिलिटी बन जाएगा, अब हमको ही देना पड़ेगा पेंशन, ये सब। लेकिन तुम्हारा अभी लंबा सफर है। तो आईटी लिटरेट को बहुत पसंद करता है कनाडा, ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा है। खैर, उसको और सर्वे कीजिएगा। तो वो सब साइंटिफिक समझिए कंसेप्ट, ठीक है। कनाडा इज साइंटिफिक, वो सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो गया है, ठीक है। उसको वर्कआउट कीजिएगा, और डिस्कशन हम करना चाहेंगे। तो साइंटिफिक का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी जो काम Yes, हो रहा sir. है अभी, वो आने वाले टाइम में वो साइंटिफिक क्राइटेरिया खत्म हो जाता है कि अरे ये तो भाई इलॉजिकल हो गया, बहुत ज्यादा आप रिसोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। खैर, तो किस बात पे बात निकली? साइंटिफिक था, Yes. ऑर्गेनाइजेशन की बात निकली थी, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर है, तो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक वेल डिफाइंड हायरार्की, है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम ले लेते हैं पहले, इसका एग्जांपल में ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को मिला करके, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे आर्मी है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई हम जो भी सिलेक्शन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन और टेस्टिंग के हिसाब से, दैट इज व्हाई ब्यूरोक्रेट्स आईएएस आईपीएस एंड ऑल, उनका कड़ा एग्जामिनेशन लिया जाता है, तब उनको सिलेक्ट किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा तो वेल डिफाइंड, हु विल रिपोर्ट टू हुम, ठीक है, किसके अंडर में कितना आदमी होगा, किसके अंडर में कितना आदमी होगा, और एक आदमी कितने से कमांड लेगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी शामिल है इसमें। तो हर चीज, हर आदमी का एक रोल होना चाहिए, हर आदमी अपने रोल पे, अपनी जगह पे होगा, हर आदमी अपनी जगह पर होगा, अपने रोल पर होगा, और हर आदमी के लिए जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये हुआ, ये सब सारी शर्तें अगर पूरी होती है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल है। तो अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विथ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, सारा चीज, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एज सिंपल एज दैट। तो उसमें है कि अब ये जो इसका जो मेथड है, क्या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, सब आईटी के हिसाब से। इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया हम लोगों ने, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा हुआ है बाबू? देखो तो पहले नंबर में, पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है? शुभम पढ़िए, फोन आ रहा था। Yes, sir. हाँ, ये identify the work, sir. हाँ, सबसे पहला ये लिखा हुआ है, Yes, yes. आइडेंटिफाइंग द वर्क। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। सर वर्क को वो करना सर, तो किस तरह क्या- वो सॉल्व करें? क्या काम करना है, यस सर। ठीक है। क्या सॉफ्टवेयर कैसा बनना है, सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर होना चाहिए, ये पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर ये Yes, बात sir. क्लियर नहीं होगी तो बिल्कुल ये तयशुदा बात है। और चूंकि आप इंसान है और ह्यूमन एरर आपका फिनोमिना है, आपका फीचर है, ठीक है, और काम चौपट हो जाएगा। तो पहले तो बाबू एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहे कि सॉफ्टवेयर और उसमें क्या क्या फीचर ऐड करना है, ये एकदम क्लियर रहे। अगर नहीं होगा तो ये गड़बड़ी तो आप करेंगे ही करेंगे। 2 बात छूट गई, 3 बात छूट गई, 1 बात छूट गई, वो गड़बड़ी के साथ आप सॉफ्टवेयर को बना देंगे, ठीक है। अब प्लस ह्यूमन एरर वो भी होगा, तो उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी रिजल्ट में आ जाएगा। ये बात तो क्लियर की। सबसे पहले आइडेंटिफाई द वर्क, ये ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक और शर्त है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बना है तो कोई काम करने के लिए बना है ना, कोई एक गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया टीसीएस, Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया टाटा स्टील, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर एक्चुअली क्यों है भाई? मतलब उसका एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है, व्हीकल बनाना है। वो व्हीकल बनाना जो काम है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए, ये शर्त है। मतलब ऐसा नहीं ना कि शौक में व्हीकल बना रहे हैं, लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ ही नहीं। क्लियर है। रिसोर्स का इस्तेमाल, फिजिकल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस, फिजिकल में सारा रॉ मटेरियल है, ठीक है।
ह्यूमन रिसोर्सेज इंसान और कैपिटल पैसा, इन तीनों का इस्तेमाल एक प्रॉपर गोल के तहत, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन। ये बात क्लियर कर लीजिए। खैर, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द वर्क होना चाहिए, उसके बाद ग्रुपिंग द वर्क। ये आपको क्लियर होगा, आप लोग ग्रुपिंग जो करते हैं सॉफ्टवेयर में, किसको कैसे कैसे क्या ग्रुप करना है, ये बात फिर आप लोग को बेहतर क्लियर होगी हमसे। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एकदम सिंपल सा, एकदम टेक्निकल बात है। इसमें अपना इमोशन को बाहर रखिएगा। आपके अंदर अगर कम क्वालिटी है और आपके दोस्त के अंदर ज्यादा क्वालिटी है, तो फिर आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। जिसके अंदर ज्यादा क्वालिटी हुई ऊपर बैठेगा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो ज्यादा डिजर्विंग है ऊपर बैठेगा। ठीक है, अब इसमें ये बात है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है ना, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब n इंटू एन प्लस माइनस वन टू कर्ली ब्रैकेट n इंटू एन माइनस वन, ऐसे करके फॉर्मूला है इसका। तो दैट इज कि एक आदमी के अंडर में कितना आदमी होगा, ठीक है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में तय होता है। ठीक है, सो दैट कि प्रॉपर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सके। मतलब एक टीम के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा टैलेंट हमको इस्तेमाल करना है, उनका स्किल एक्सप्लॉइट हो सके, स्किल। तो ये होता है रिलेशनशिप रिपोर्टिंग, ये इसका मतलब फॉर्मूला है। खैर, उसके बाद आप प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन कंट्रोल है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी है। डेलीगेटिंग अथॉरिटी का मतलब है कि बहुत सारा काम को आपको पावर दिया जाता है कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, इसको आप कीजिए, आप अपने से फैसला ले सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है टॉप मैनेजमेंट से। दैट इज की डिसेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, आप जो भी करेंगे हमसे पूछ के करेंगे, और डिसेंट्रलाइज का मतलब आपका अपने से आप कर सकते हैं, ये आपकी आजादी। उसी में डेलीगेट करना, तो 4 लोगों को सिलेक्ट किया। अब प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि हर जगह जाकर के बिडिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट लें, तो हम 4 लोगों को सिलेक्ट किया जो हमको रिप्रेजेंट कर सके, और वो फिर बंदा कलकत्ता गया, बंबई गया, वहां जाकर के बिड करेगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आएगा। डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। जब तक डेलीगेशन नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता है। जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता है। रीजन भी कि सब काम हम ही करते रहेंगे, तो फिर बाबू टाटा मोटर कैसे बनता, टाटा स्टील में ही हम लगे रहते तो टाटा मोटर कैसे बनता, तो फिर टीसीएस कैसे बनता, ठीक है, एंड सो फोर्थ। तो जब तक डी एंड डी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये आउटकम होता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन एक्चुअली कंट्रोल का एस्पेक्ट हो गया कि कोऑर्डिनेट करते रहिए, सो दैट कि पूरा रिसोर्स सबका जो अलग अलग फिंगरप्रिंट सबका अलग होता है, तो सबका स्किल अलग है, तो वो कोऑर्डिनेट जब तक नहीं होगा, तो सबका अलग अलग स्किल इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा और बेहतर रिजल्ट नहीं हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, इसके सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। टाइम हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया है ना। Yes. उम्र भी हो सब गई, सर मेरी उम्र भी हो, सर वो टाइम सब मेरा उम्र भी हो गया है, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं सर, अभी आप बहुत दिन जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। बहुत दिन बहुत जाएंगे। दिन तक जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं यार, क्वालिटी बस रहे, ये दुआ करो कि जितना रहे ना क्वालिटी रहे, ज्यादा नहीं, गड़बड़ा यस जाता है सर, फिर लाइबिलिटी बन जाएंगे। जोक्स अपार्ट, थैंक यू।